अब हम लोग ओल्ड क्वेश्चंस पेपर को देखते हैं दोस्तों। पूरे 100 क्वेश्चंस को देखेंगे और जो भी मैं आंसर बताने वाला हूं वो विभाग द्वारा जारी किया गया मॉडल आंसर के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। और ध्यान यहाँ पे ये दीजिएगा दोस्तों कि उस समय जो क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में ये एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पे जो करंट अफेयर्स पूछे गए थे उसके डेटा में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। तो जो आए हुए क्वेश्चंस हैं दोस्तों उसको ध्यान से समझिएगा, देखिएगा और एनालिसिस कीजिएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने लगभग क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? गौरलाटा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है सुमिलित कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लाल दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी भाग में। काली मिट्टी जो है मध्य भाग में। लेटेराइट दक्षिण पश्चिम भाग में। और लाल रेतीली मिट्टी जो है दक्षिण पश्चिमी मध्य भाग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है, तो कौन कहलाता है? राजिम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो ईब नदी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो तमोर पिंगला है। ऑप्शन नंबर डी। किम्बरलाइट किसके लिए जानी जाती हैं? तो हीरा के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, किम्बरलाइट एस से ही हीरा की प्राप्ति की जाती है। तो उस समय जो है क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं दोस्तों। पुलिस विभाग में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है छत्तीसगढ़ में विद्युत उपयोग की दृष्टि से अग्रणी जिला रायपुर है, ये गलत है। ठीक है, बाकी तीनों सही है। राज्य का कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 90% ताप संयंत्र से होता है, ये सही है। राज्य विद्युत मंडल का गठन सन 2000 में किया गया था, ये भी सही है। और विद्युत उपयोग की दृष्टि से पिछड़ा जिला जो है दंतेवाड़ा है, ये भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है भूतापी विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थापित है? तो बलरामपुर में है दोस्तों। ताता पानी गर्म पानी का जो फव्वारा है। अगला क्वेश्चन है राज्य में IT सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों के लिए किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है? तो किस जिले में की गई थी दोस्तों? दुर्ग में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है विश्व के प्रथम रोमेल्टा तकनीक उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई थी? बस्तर में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है किस त्यौहार में राउत लोगों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में रंग बिरंगे परिधानों में लाठियां लेकर नृत्य किया जाता है? तो मतार में किया जाता है। मतार हो गया दोस्तों, वो मातर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मुरिया जनजाति का है? तो कक्षार नृत्य जो है मुरिया जनजाति का है। छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा हेतु सदस्य की संख्या है? तो छत्तीसगढ़ राज्यसभा हेतु सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 5। अगला क्वेश्चन है प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। अब उस समय क्वेश्चंस पूछा गया दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन था। और उस समय 2018 में जिस समय एग्जाम हुआ था उस समय कौन थे? डॉक्टर रमन सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है इसका। जहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आप क्वेश्चन का पैटर्न को समझेंगे, इसको रटिएगा मत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर देश का पहला शहर बन गया है जिसका अब अपना एंथम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है भिलाई। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मुंबई में आयोजित फेमिना मिस इंडिया कंटेस्ट 2018 में फेमिना मिस छत्तीसगढ़ का खिताब किसने जीता? तो 2018 में फेमिना मिस छत्तीसगढ़ का खिताब किसने जीता था? पी स्पंदना नायडू। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए घोषित किया गया है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। संयम शुक्ला किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो संयम शुक्ला जो है बैडमिंटन प्लेयर है। ऑप्शन नंबर सी। 18वें एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो 18वें एशियाई खेल में भारत का जो स्थान था दोस्तों 8वां था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित होंगे? तो 2022 में दोस्तों चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। ये भी करेंट का क्वेश्चन था, उस समय के हिसाब से जो है आगामी होने वाले 19वें एशियाई खेल के बारे में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? तो श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है तरुण सागर जिनका सितंबर 2018 को देहांत हो गया किस धर्म के आचार्य थे? तो ये जैन धर्म के आचार्य थे। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 की जनगणना में किस नए वर्ग की गणना की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी अन्य पिछड़ा वर्ग का। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना किससे संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना दोस्तों रमन सरकार द्वारा लाई गई थी, निःशुल्क मोबाइल वितरण किया गया था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो तारा कौन सा है दोस्तों? सूर्य है। इनमें से तारा जो है। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां निभाती है। अगला क्वेश्चन है मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो उस समय दोस्तों 100 दिन का प्रदान किया जाता था, इसलिए ऑप्शन डी जो है लिया गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर था, लेकिन अभी डेटा जो है परिवर्तित हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है?
तो क्या होता है दोस्तों, बजट होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 6 संतरों को 30 में खरीद कर 25 में 4 की दर से बेचा गया, इस तरह कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी 25% का। ये मैथ से जो है परसेंटेज से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन पूछे गए थे, 4-5 ही क्वेश्चन इसमें यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग को मिला करके आए थे। अगला क्वेश्चन है एक शंकु की ऊंचाई दोगुनी करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो 4 गुना हो जाती है दोस्तों, तो 400% हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 25 छात्रों एवं उनके शिक्षक का औसत आयु 15 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु घटा दी जाए तो औसत आयु 14 वर्ष हो जाता है, शिक्षक की आयु है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 वर्ष। अगला क्वेश्चन जो है श्रृंखला से था दोस्तों, श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करें। 2, 5, 12, 27, 58, 121 और आगे की जो श्रृंखला है वो निकालना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा 248। अगला है एक मैथ से लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? तो इसमें से सबसे छोटा अनुपात है 67/21, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। बस ये 5 ही क्वेश्चन जो है मैथ से पूछे गए थे दोस्तों, जबकि सिलेबस में देखें तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैथ्स को जो है इतना ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मत पढ़िएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के पोर्शन और जो इंडियन जीके है उसको ज़्यादा कवर करने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो कुषाण वंश ने चलाई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुडों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो चंद्रगुप्त, जिन्होंने हुडों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। अगला क्वेश्चन है डेंगू का कारण है, ये साइंस से क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान देते चलेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर सी वायरस से होता है दोस्तों डेंगू, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, ग्रेफाइट, कोयला, लकड़ी और पेट्रोल। तो दोस्तों कोयला, लकड़ी और पेट्रोल जो है जीवाश्म ईंधन का जो है एग्जाम्पल है, जबकि ग्रेफाइट जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है पुरुषों के लिए गुणसूत्र होता है, तो पुरुषों में जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी XY गुणसूत्र होता है, जबकि गर्ल्स में XX गुणसूत्र होते हैं, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कार्बन का अपर रूप है, तो हीरा जो है कार्बन का अपर रूप होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वह उपकरण जिसकी सहायता से वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से जो है वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है दोस्तों बैटरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है? तो अम्ल क्या करता है दोस्तों, नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है जीवांश की आयु का आकलन किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है दोस्तों जीवांश की आयु ज्ञात करने के लिए। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र के लेखक हैं? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। जो लेखक हैं और राइटर हैं उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे चंद्रकांता नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी देवकीनंदन खत्री। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो मैकाले के समय में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। किस संविधान संशोधन के अनुसार मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो 61वें संविधान संशोधन के आधार पर जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था। रायपुर शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो रामचंद्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1910 का कौन सा आदिवासी संग्राम बस्तर को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराने का महासंग्राम था? तो भूमकाल विद्रोह जो है बस्तर को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराने का महासंग्राम था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कितने राज्यों के क्षेत्रफल से अधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 19 राज्यों। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ जो है 7 राज्यों से घिरा हुआ है। रेजिन किस पेड़ से निकाला जाता है? तो रेजिन जो है साल वृक्ष से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो रायपुर में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है शाकंभरी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जल संसाधन का उपयोग, पंपों पर अनुदान, कृषि उत्पादकता, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है कोयला उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान है? तो पहला स्थान। अगला क्वेश्चन है खूंटाघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो खारंग नदी पर है, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में कुल कितनी हवाई पट्टी हैं? तो उस समय दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, 9। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र है? तो छत्तीसगढ़ मित्र जो है पहला समाचार पत्र है। छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तो अटल नगर रायपुर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उत्सव आयोजित किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी
1 और 3 भोरमदेव उत्सव और सिरपुर उत्सव। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भोजली भाद्र माह, हरेली श्रावण माह, छिरछिरा पौष माह, गौरा अश्विन माह। तो ऑप्शन नंबर डी गौरा जो है अश्विन माह ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पहली महिला जज के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए श्रीमती विमला सी कपूर को नियुक्त किया गया था छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पहली महिला जज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018 में पद्मश्री अलंकरण हेतु चयनित किया गया? तो 2018 के लिए पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी को जो है पद्मश्री अलंकरण हेतु चयनित किया गया। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रथम प्लास्टिक सड़क बनाया जा रहा है? तो सरगुजा में बनाया जा रहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम ODF नगर निगम का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अंबिकापुर को प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सरकार द्वारा किस जिले को जैविक जिला बनाने की घोषणा की गई थी? तो गरियाबंद को की गई थी जो कि बन चुकी है वर्तमान में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, 70 का सी। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप का उप विजेता कौन था? ये करेंट का क्वेश्चन है उस समय का। तो उस समय जो है क्रोएशिया जो है उप विजेता था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित में से किस ग्रह के धरातल के नीचे झील की खोज की गई है? तो ये मंगल ग्रह पर खोज की गई है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा फसल रबी फसल है? तो गेहूं और चना जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ये रबी फसल है। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2018 में 10वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो 2018 में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था दोस्तों वो कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी जकार्ता में आयोजित जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका जो सही आंसर है लक्ष्य सेन। यहाँ पे लक्ष्य से हो गया, लक्ष्य सेन है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? सिंधु, चेनाब, रावी, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र का जो है उद्गम भारत से नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत की जलवायु निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होता है? तो महासागरीय धाराएं से प्रभावित नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से होती हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितने अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है? तो जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग आवश्यकता है? तो रोजगार सृजन हेतु। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? तो प्रतिलोम संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है IMF द्वारा आंकड़े के अनुसार 2017 में भारत का सबसे तेजी से बढ़ते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में कौन सा स्थान था? तो कौन सा स्थान था? चौथा स्थान था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महासागर है? तो आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आया था विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी वंश के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस घटना के पश्चात गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया? तो करेक्ट आंसर है चौरी चौरा की घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है पुनः समझौता किसके मध्य हुआ था? तो पुनः समझौता जो है गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के विफल होने के फलस्वरूप किया गया था? तो ए असहयोग आंदोलन के विफल होने के बाद जो है दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1943 में स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे उत्पादक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन के अध्ययन को कहते हैं सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन है कौन जड़ नहीं है? गाजर, आलू, मूली, शलगम। तो आलू जो है जड़ नहीं है दोस्तों, रूपांतरित तना होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नारियल का खाने योग्य भाग है? तो ऑप्शन नंबर डी भ्रूणपोष। अगला क्वेश्चन है लोहे के अयस्क का नाम है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट ये सभी। तो ये सभी जो है क्या है? लोहे के अयस्क का नाम है। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है? तो अवतल लेंस लगा होता है निकट दृष्टि दोष वाले के व्यक्ति का जो चश्मे है उसमें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताएं जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है?
तो मॉडेम होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है गूगल क्या है। ये यहाँ से कंप्यूटर के 4 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। तो गूगल क्या है, सर्च इंजन होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है एंड्रॉयड क्या है, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है दोस्तों, सड़क योजना से है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो अभी तक आपने जो है क्वेश्चंस जो है ध्यान से देखे होंगे दोस्तों। सर्वाधिक जो है छत्तीसगढ़ से आया था, दूसरा जो पोर्शन था तो इंडियन जीके था। तो यदि आप ये एग्ज़ाम जो है क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ को एकदम से घोर के पी डालो, जितने भी जीके हैं, साथ में करंट अफेयर से अभी से ही अपडेट रहना जो है स्टार्ट कर दीजिए, छत्तीसगढ़ का भी और इंडियन का। आपने बहुत सारे करंट अफेयर्स इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। छत्तीसगढ़ यदि इंडियन को मिला लें तो 15, 16, 17 क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर से, तो वो कम नहीं होते हैं। और जो इंडियन हिस्ट्री है और जियोग्राफी है उसको तरीके से पढ़ लो। मैथ्स रीजनिंग का पोर्शंस देखिए, लेकिन सेलेक्टेड को जो चैप्टर हैं उसको आप देखिएगा, वहाँ पे सभी को एकदम से ज़्यादा टाइम एकदम से मत दीजिएगा, ठीक है। जीके पोर्शंस को ज़्यादा पढ़ाई कीजिएगा। जीके आता है, आपने देखा कि 4 ही क्वेश्चन पूछा गया है मैथ्स से, 4-5 क्वेश्चन। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था दोस्तों कि आपको जो क्वेश्चंस का पैटर्न है किस तरीके से है, जो लोग नए तैयारी करने आए हैं खासकर उनको जो है ये समस्या होती है कि किस तरीके का आता है क्वेश्चंस, किस पैटर्न में होता है और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये उनको नॉलेज नहीं होती है। और वो नोटिफिकेशन में जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ ये बोल दिया गया है कि सामान्य ज्ञान, आपका रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनको लगता है कि रीजनिंग मैथ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है रीजनिंग मैथ्स में दे देते हैं, ठीक है, जबकि उससे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और ये प्रॉब्लम हो जाती है। आज के वीडियो में इतनी है दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जॉब अपडेट्स पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।